और बड़ी खबर है हाथरस हादसे पर। देखिए, देश भर में सियासत भी हो रही है। इस पूरे मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ा कानून बनाने की मांग की है। अंधश्रद्धा को लेकर कानून बने, महाराष्ट्र की तर्ज पर बनना चाहिए कानून। गृह मंत्री को इस मामले पर बोलना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर यह बयान, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि कड़ा कानून बनाया जाए, अंधश्रद्धा को लेकर कानून बने, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कानून है उसी तर्ज पर कानून बनना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को इस मामले पर, इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, जो कह रहे हैं कि इसमें कड़ा कानून बनाया जाए क्योंकि इसकी जरूरत है, और इस पर उन्होंने गृह मंत्री को भी कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। बहरहाल, आपको फिर से ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं और रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, आप लगातार बाबा के आश्रम को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि आसपास भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्कूल हैं जिस पर बाबा ने कब्जा जमा रखा है। बिल्कुल, इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक सामने हैं। आश्रम का गोल्डन गेट आपको ठीक सामने दिख रहा है। मेरी दाहिनी ओर अगर ये कैमरा घूमेगा तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग आइडियल महाविद्यालय नाम से एक महाविद्यालय का बोर्ड आगे लगा हुआ है, और ये एक अबंडेंट बिल्डिंग है जिस पर बाबा ने कब्जा कर लिया है। ये महाविद्यालय की बिल्डिंग है। महाविद्यालय तो कभी चला नहीं, लेकिन बाबा का कब्जा इस पर हो गया। इसके भीतर बाबा का वो सारा सामान रहता है और बाबा के लोग रहते हैं जो बाबा के आयोजनों का देखरेख करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी फील्ड आप देख रहे हैं, बड़ा मैदान है यहाँ पर, और यहाँ पर मैदान के एक छोर पर एक मंच भी बना है। तो उस मंच पर बाबा यहाँ पर अक्सर अपना प्रवचन करते हैं, और उस प्रवचन के लिए जो कुछ भी सामग्री इकट्ठा होती है उसको सजाने के लिए आसपास के इलाके को, बाबा की होर्डिंग वगैरह सब इसी बिल्डिंग में रखी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे गद्दे रखे हुए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। ठीक है रविकांत, आप रहिए मेरे साथ। वीरेश, आपके पास आती हूँ क्योंकि अब तो ये पूछा जा रहा है, हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि बाबा है कहाँ अंडरग्राउंड हो गया। देखिए, अगर बाबा का सवाल है तो बाबा जहां मैनपुरी की बात हो रही है, सोर्सेस से खबर ये है कि उसी जहां रविकांत हैं उन्हीं जगहों पर बाबा है। और अभी पुलिस इसलिए नहीं पहुंची है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। समझना यह होगा कि बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है या बाबा उतना दोषी इसलिए नहीं करार दिया गया है। बाबा एक बड़ा वोट बैंक है, बाबा का बड़ा रसूख है, और कम से कम ब्रज क्षेत्र में बाबा की तूती बोलती है। बसपा की सरकारों में बाबा के की गाड़ियों के आगे आगे एस्कॉर्ट चलती थी, और बाबा के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ वो पोस्टर आपने देखा होगा। तो बाबा का रसूख कोई हल्का नहीं है। लाखों भक्त हैं बाबा के, और पूरे प्रदेश में हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं। तो ऐसे में बाबा एक दलित बिरादरी से आते हैं, पिछड़ों में, दलितों में, अति पिछड़ों में बाबा का बहुत महत्व है। आप देख रही होंगी कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने वाले एक भी मिल नहीं रहे हैं, भक्त नहीं मिल रहे हैं। जिनके परिजन घायल हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो भी बाबा के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये बाबा के प्रति आस्था है और बाबा के प्रति उनका लगाव है। बाबा एक बार आगरा में जेल भी जा चुके हैं, उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो स्याह है। तो किस चीज में गए थे जेल में? फर्जीवाड़े में गए थे। उनके किसी तरीके से उनके परिजन में किसी की मौत हुई थी और बाबा ने कहा था कि हम इसे जिंदा कर देंगे। तो आगरा की पुलिस ने उन्हें जेल में भेज दिया था सन 2000 और 2001। आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ, अपनी बात आप आगे पूरी कीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।